Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome to your favorite show, HJ Presents Fun with Stocks. So guys, आज की वीडियो में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं मैं। हम 3 स्टॉक्स पे डिस्कशन करेंगे। 2 स्टॉक्स पे जिन पे मैंने कुछ टाइम पहले डिस्कशन की थी, उन्होंने बहुत जल्दी, लिटरली बहुत जल्दी हमें एग्जिट सिग्नल दिया है। तो अच्छे खाते प्रॉफिट के साथ हम उन 2 स्टॉक से एग्जिट करेंगे। उस पर मैं डिस्कशन करूंगा कि वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं। दे आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, फंडामेंटली सुपर स्टॉक्स। लेकिन हर चीज का एक प्राइस होता है। मैं हर वीडियो में आपके साथ यही डिस्कस करता हूँ कि हर चीज का प्राइस होता है। और जब सही प्राइस आए, जब हमारा सेलिंग टाइम आए, तो हमें उन स्टॉक्स को बेचने में हिचकना नहीं चाहिए। सो एक 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 डिस्कशन हम उस पर करेंगे एंड सेकंड डिस्कशन हम करेंगे अडानी ट्रांसमिशन में। तो अडानी ट्रांसमिशन पे मेरे को क्यों डिस्कशन करनी है यार? काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स आर कवरिंग इट फ्रॉम अ बाइंग पर्सपेक्टिव की 52 वीक लो पे है, पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहता हूँ क्या सही में ऐसा स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं। तो सीधा मेरी स्क्रीन पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट इन दिस वीडियो। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो पहले से ही लाइक कर दो यार। आई नो आपको काफी पसंद आने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। सो सीधा मेरी स्क्रीन पे चलते हैं। सो गैस, अडानी ट्रांसमिशन पे डिस्कशन करते हैं सबसे पहले हम। उसके बाद में उन 2 स्टॉक्स का नाम बताऊंगा जिन्हें मैं बेचने वाला हूँ बहुत जल्दी। अडानी ट्रांसमिशन में सीधा सीधा मेरे को दिखाई दे रहा है आते ही कि 282 की इसकी पी रेशियो है, जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूड है। वेल, फंडामेंटल्स में पहले जाएंगे, इसके बिजनेस को भी देखेंगे। एक बार मैं आपको इसका चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ ट्रेडिंग व्यू पे आया, ट्रेडिंग व्यू पे मैंने क्लिक किया, अडानी ट्रांस, वेयर इज, या ओके। तो 52 वीक लो वाला स्टॉक ये नहीं होगा, वो दूसरा होगा जो 52 वीक लो पे होने के बावजूद लोग खरीद रहे होंगे। लेकिन अडानी की कंपनी थी, मैं एक बार देख के डिटेल में उस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये स्टॉक, इस स्टॉक को भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत लोग कवर करते हैं। तो इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये खरीदना चाहिए या नहीं। सो पहला रेड फ्लैग तो यही है कि यार ये 200 डे मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर है, और ऑलमोस्ट 40% ऊपर है। और इतनी ऊपर स्टॉक्स को मैं तो एक्यूमुलेट नहीं करता हूँ। दूसरा, मैं अगर इसके बिजनेस के बारे में आपको दिखाना चाहूँ, तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड बिलोंग्स टू द अडानी ग्रुप। द कंपनी इज अ प्राइवेट सेक्टर पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड कंपनी है। इसका बिजनेस इज सेटअप अराउंड एस्टेब्लिशिंग, कमीशनिंग, सेटिंग अप एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन प्लांट। तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करते हैं, उन्हें कमीशन करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, सेटअप करते हैं, वो सारा बहुत 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 बड़ा बिजनेस इनके अंडर आता है। तो बिजनेस में इनके मेरे को कोई इशू नहीं लगता है। अच्छा खासा अभी तक तो एटलीस्ट बिजनेस अच्छे से चल रहा है, सारी चीजें अच्छे से वर्क कर रही है। ढेर सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं, आप जाके डिटेल में एक बार देख सकते हो। फंड रेजिंग फाइनेंशियल 21 में द कंपनी हैज रेज्ड $2.3 बिलियन फ्रॉम इंटरनेशनल डेट मार्केट एज वेल। ध्यान से देखने वाली बात है, इट्स इंटरनेशनल डेट मार्केट, तो लोन। तो कंपनी पे लोन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अभी करंटली कंपनी पे लोन, जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, दैट इज 4.3। और मैं एक बार आपको नीचे दिखा देता हूँ इसका मतलब क्या है 4.3 की रेशियो का। कि यहाँ पे जितना इनका खुद का पैसा है ना, खुद का पैसा इस रिजर्व्स प्लस शेयर कैपिटल, जिसको हम कंबाइन करके इक्विटी बोलते हैं, तो दैट इज 5757 प्लस 1100। और डेट उसका ऑलमोस्ट 4.3 टाइम्स है। तो डेट इज 30,000 करोड़, जो कि बहुत 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 ज्यादा है। उससे दिक्कत क्या है कि देखो, अभी तक तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, ऑल्दो अभी जितने प्रॉफिट हैं, 4 साल पहले भी उतने ही प्रॉफिट थे। बीच में थोड़ा सा डाउन टर्न आया था, उसके बाद कंपनी ने रिकवरी शो की है। दिक्कत ये आती है कि कंपनी की जो इंटरेस्ट जा रही है ना, इंटरेस्ट वो बहुत 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 ही ज्यादा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी प्लांट में कुछ भी इशू होता है, या कोई भी अनहोनी होती है, लेट्स होप ना हो, तो कंपनी का इंटरेस्ट इस कंपनी को खा जाएगा लिटरली। ऐसा पहले कब हुआ था? पहले हुआ था, मैं आपको एक दूसरी कंपनी का एग्जांपल लेके दिखाता हूं ऐसा किस कंपनी में हुआ था। तो यार जेपी पावर में ऐसा पहले हुआ था। जेपी पावर में क्या हुआ था मैं आपको दिखाता हूँ। जेपी पावर का भी कुछ इनका, हाँ, इनका पावर जनरेशन का ही बिजनेस है इनका, इंक्लूडिंग हाइड्रो एंड थर्मल एनर्जी के थ्रू ये पावर जनरेट करते हैं। कोल माइनिंग भी करते हैं, इनका कुछ रिलेटेड बिजनेस है। इसके डिटेल में हम फिर कभी जाएंगे। तो इनके साथ भी यही होता था 2016 के अराउंड तक। इवन इससे पहले भी कंपनी प्रॉफिटेबल थी। ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी के 160 करोड़ के, 400 करोड़, 350 करोड़, 33 करोड़ कंपनी के प्रॉफिट्स आ रहे थे। लेकिन जैसे ही बिजनेस साइड लोन काफी ज्यादा पाइलअप होना शुरू हुआ, और बिजनेस साइड से थोड़े से भी इशू आए, तो उन इश्यूज से कंपनी सीधा 1700 करोड़ के लॉस में चली गई। कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़े हैं, कंपनी के एक्सपेंसेस अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने काफी अच्छा खासा हिट लिया, जिसकी वजह से कंपनी अच्छे से लॉस में चली गई। और इससे बचने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ा? कंपनी को अपने एसेट सेल करने पड़े।
तो आपको यहाँ पे दिख रहे कंपनी के एसेट जहां पे 29,000 करोड़, 31,000 करोड़, 30,000 करोड़ तक के एसेट हो गए थे, उन्हें बेच के कंपनी को ये लोन चुकाना पड़ा। ये बोरोइंग्स जो आपको दिख रही है, ये बोरोइंग्स है कंपनी पे लोन। ये जेपी पावर की शीट पे हूं मैं, ये कंपनी पे लोन था 23,000 करोड़। जो भी नेगोशिएशन में प्रॉब्लम आ रही थी, कंपनी बिजनेस नहीं कर पा रही थी, लोन नहीं दे पा रही थी, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पा रही थी, एज अ रिजल्ट कंपनी को अपने ढेर सारे एसेट्स बेचने पड़े, ढेर सारी डेट की रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ी। उसके बाद से कंपनी के थोड़े से अच्छे हालात होने शुरू हुए हैं। वो एक बार मैं ईयरली रिजल्ट्स में देखता हूँ कि अच्छे हालात आए हैं नहीं, यस कंपनी अब एटलीस्ट प्रॉफिटेबल हो गई है। तो जयप्रकाश में बोल दो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि प्राइस 6 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और बुक वैल्यू 15 है। तो मैं तो जयप्रकाश को मैंने अपने पोर्टफोलियो में बाय कर रखा है, जेपी पावर को। बट अडानी के साथ जो जेपी पावर में हो चुका है, अडानी ट्रांसमिशन के साथ वो होने की पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है, क्योंकि मतलब इट इज नॉट सस्टेनेबल यार। तुम मतलब 2,500 करोड़ के अराउंड को तुम इंटरेस्ट पे कर रहे हो और सिर्फ 1,200 करोड़ तुम्हारे प्रॉफिट है। तो इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा हुआ, थोड़ा सा भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे हिट हुआ है, थोड़े से भी एक्सपेंसेस बढ़े 1,000-2,000 करोड़ से भी, तो सीधा सीधा कंपनी पे बहुत 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 ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। जेपी पावर का शेयर जैसे क्रैश हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ, दिल दहलाने वाली चीज है ये, तो थोड़ा देखना ध्यान से। हाँ, या सो यहाँ पे मैंने 10 ईयर्स पे क्लिक किया चार्ट देखने के लिए। तो ये शेयर प्राइस कभी 40 रुपए पे ट्रेड हुआ करता था, उसके बाद 2-3 रुपए पे भी नहीं बिक रहा था। यहाँ 2020 में तो 1-1 रुपए पे आ गया था। और मैक्स पे सेट करूं तो या कंपनी ने बहुत कमेंडेबल ग्रोथ दिखाई थी, जैसा कि आपको दिख रहा है। इतनी पावरफुल तरीके से 30 रुपए का शेयर विद इन 2-3 ईयर्स, विद इन 1 ईयर हो गया था 140 रुपए का, और उसके बाद सीधा कोलैप्स आया है। सिमिलर पैटर्न देखो, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। जो लोग सीख जाते हैं वो लोग पैसा कमा लेते हैं, जो लोग नहीं सीखते वो पैसा नहीं कमाते हैं। अडानी के शेयर ने भी ऐसी ही बहुत कमेंडेबल ग्रोथ दिखाई है रिसेंटली। 400 रुपए का स्टॉक 3,000 पहुंच गया है। पी रेशियो 280 है, विच इज नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। जितनी ज्यादा पी रेशियो है, उस रेट से कंपनी के प्रॉफिट बिल्कुल 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 भी ग्रो नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं एक चीज आपको और दिखाना चाहता हूँ, हाँ यहाँ पे। तो प्रॉफिट किस रेट से कंपाउंड कर रहे हैं, अगर 5 ईयर की कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो प्रॉफिट हुआ है 24% से कंपाउंड। 3 ईयर की कंपाउंडेड ग्रोथ है 29%। बुरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। दो खतरे हैं, एक तो लोन बहुत ज्यादा है, सेकंड इज ओवर वैल्यूड, और ट्रेडेड 12 मंथ की ग्रोथ तो कुछ है ही नहीं। स्टॉक का सीएजीआर आप देख रहे हो, 5 साल में 88% का सीएजीआर दिया है। मतलब ऑन एन एवरेज हर साल स्टॉक 88% से बढ़ा है। 3 साल में 141%, एक साल में 228%। ऐसे स्टॉक्स का जेपी पावर जैसा हाल कभी भी हो सकता है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम एग्जिट भी नहीं कर पाओगे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिन्होंने भी इन्वेस्ट कर रखा है, आई होप आपका पैसा ग्रो हो, लेकिन मुझे ऐसे हालात इसमें नहीं दिखाई देते हैं, बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो ये 280 की पी भी सस्टेनेबल नहीं है, किसी भी एंगल से सस्टेनेबल नहीं है। अगर मैं इनकी पीयर कंपनी पे देखूं तो गवर्नमेंट कंपनीज की पी रेशियो काफी कम है। जैसे टाटा पावर है, टाटा पावर इज ट्रेडिंग एट 40 की पी। अडानी ग्रीन तो खैर छोड़ो। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 10 की पी, एनटीपीसी 8 की पी। ऑल्दो एनटीपीसी एंड पावर ग्रिड आर गवर्नमेंट कंपनीज, तो एप्पल एंड ऑरेंज को कंपेयर करने का सेंस नहीं बनता है। लेकिन ओवर वैल्यूएशन इज ओवर वैल्यूड। 760 की पी भी हद से ज्यादा ओवर वैल्यूड है, सेम विद 281 की पी रेशियो। इस पी रेशियो पे स्टॉक खरीद के आप अमीर नहीं बन सकते। शॉर्ट टर्म में बेशक बन जाओ कि हल्का सा प्रॉफिट आ जाए, लेकिन आपने अगर सही टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं किया तो जेपी पावर जैसा हाल इस कंपनी का डेफिनेटली 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 हो सकता है। तो मैं सीधा सीधा इसको, इस स्टॉक को विद इन 2-3 ईयर्स या 4 ईयर्स क्रैश होता हुआ देख पा रहा हूं। आई कैन विजुअलाइज, क्रैश हो चाहे ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसी ओवर वैल्यूड कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट कभी भी नहीं बनने वाली है। सो फॉर दोज रीजंस आई वुड अर्ज यू कि अडानी ट्रांसमिशन में कुछ भी ट्रेड लेने से पहले 1000 बार सोचो। शॉर्ट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये कंपनी 60 के पी पे भी ओवर वैल्यूड थी, 280 के पी पे भी ओवर वैल्यूड है। हु नोस, अडानी ग्रीन की तरह ये कंपनी 760 के पी पे भी जा सकती है। दैट पॉसिबिलिटी इज देयर। कौन लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं, कौन मैनेज कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। देयर आर सम पावरफुल पीपल जो इस स्टॉक को अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं, वरना ये कंपनी इतनी ज्यादा वैल्यूएशन किसी भी एंगल से डिजर्व नहीं करती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा संभल के रहो, बहुत संभल के रहो, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत। अडानी ट्रांसमिशन में ट्रेड करने से पहले 1000 बार सोचो। नाउ द टू स्टॉक्स जो मैं अपने पोर्टफोलियो से बहुत ही जल्द एग्जिट करने वाला हूं, उन्हें मैंने प्लेज कर रखा था, तो मैं आज एग्जिट नहीं कर पाया। मैं क्या करता हूं, मैं अच्छे स्टॉक्स को खरीदता हूं, उन्हें मैं प्लेज कर देता हूं। प्लेज करने से मेरे पास मार्जिन आता है, जिससे मैं अपनी एफएनओ ट्रेडिंग कर लेता हूं। तो अब जो स्टॉक मैं बेच रहा हूं, आज मैंने प्लेजिंग की रिक्वेस्ट डाल दी है, कल मैं उसको बेच बेच दूंगा।
द फर्स्ट स्टॉक इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। तुम बोलोगे हैं हिम्मत, कुछ दिन पहले तो तब तो तुम कह रहे थे इसे खरीदो। डेफिनेटली। तो वो कुछ दिन बीत गए ना, तभी तो मैं बेचने की बात कर रहा हूँ। यहाँ 2-4 हफ्ते पहले मैंने डिस्कशन की थी खरीदो, यहाँ पे भी मैंने बोला था, यहाँ पे भी मैंने बोला था कि मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइंग सिग्नल आया था। अब सीधा सीधा एप्लीकेशन देख लेते हैं। HUL में लगी हमारी मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी, इसने हमें दे दिया प्रॉफिट ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स में 16% का प्रॉफिट दे दिया। बहुत लोग कहेंगे ये कम है, कम नहीं होता है ऐसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट करते हुए। मैं तो 30% की CAGR ला पा रहा हूँ ना। मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी के दो एग्जिट होते हैं, या तो ये गोल्डन क्रॉसओवर जो रिसेंटली बना है आप इस पे सेल कर सकते हो, या दूसरी एग्जिट इज ऑल टाइम हाई। तो जो लोग ऑल टाइम हाई के लिए वेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं कल इसको सेल कर दूंगा, कल ही ना। हाँ, आज प्लेज अनप्लेज की रिक्वेस्ट मैंने डाली है, कल मेरे पास स्टॉक्स आ जाएंगे वापस मेरे अकाउंट में, एंड आई विल बी एबल टू सेल दिस। सेकंड स्टॉक इज बेचने का सिर्फ इकलौता रीजन इज ओवर वैल्यूएशन है। ओवर वैल्यूएशन नहीं है, मतलब अच्छी खासा प्रॉफिट हो गया यार, अपने हिस्से का पानी पियो, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट को लो और चलते बनो। एंड सेकंड स्टॉक दैट आई एम गोइंग टू सेल इज एबॉट इंडिया। एबॉट इंडिया ने बहुत अच्छा हमें गेन दिया है, मतलब अभी हाँ मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर जस्ट आया है, तो बेचने का सेंस बनता है। यहाँ पे इसने एकदम हमें बाइंग सिग्नल दिया था, और यहाँ पे अब सेल सिग्नल दे दिया है। अगेन विद इन 6 मंथ 23% का प्रॉफिट, बहुत प्यारा प्रॉफिट होता है ये, नो डाउट। FD आपको 6 महीने में 3% का प्रॉफिट देती है, उस पर भी आपको 30% टैक्स पे करना पड़ जाता है क्योंकि फ्लैट होता है। तो नाउ चॉइस इज योर्स। आप जैसे पास में मूविंग एवरेज का बाइंग सिग्नल आया था, यहाँ पे सेल सिग्नल आया, फिर यहाँ पे बाइंग सिग्नल आया, यहाँ पे सेल सिग्नल आया। आप ऑल टाइम हाई तक वेट भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस, दैट इज सब्जेक्टिव टू ईच इंडिविजुअल। मैं वेट नहीं करूंगा। अब एबॉट इंडिया मैं अपने पोर्टफोलियो से ऑलरेडी बेच चुका हूँ अच्छे खासे प्रॉफिट में। अब ये दोबारा जब भी मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बाइंग सिग्नल देगा, मैं इसे तभी बाइंग करूंगा। मीनवाइल मेरा पैसा और अच्छे स्टॉक्स में लग गया है। सो आई होप दिस वीडियो मेक सेंस टू यू। आई होप आपने कुछ नया सीखा हो, एंड आई होप अब आप अडानी ट्रांसमिशन में ट्रेड नहीं करेंगे, इससे बच के रहेंगे। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑन बाय एंड सेल एनीथिंग। दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो कि हमें एक स्टॉक को किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए, किस तरीके से देखना चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना, कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को काफी अच्छा लगेगा। एंड आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।